बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। आज फिर मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शादियों वाला दानेदार चिकन कौरमा बनाने की आसान रेसिपी। अब आप शादियों वाला चिकन कौरमा घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार दानेदार, आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी दानेदार बनी है। घर के मसालों से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दानेदार आप देख सकते हैं, दानेदार। अब मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको खा कर दिखाती हूँ कितना मज़ेदार और परफेक्ट हमारा ये दानेदार शादियों वाला कौरमा बनकर रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दानेदार और मेजरमेंट मसालों के साथ हमारा ये दानेदार कौरमा इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बार खाने के बाद बार बार इसी कौरमे को खाने की फरमाइश करेंगे। बनाइएगा ज़रूर। बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारा ये दानेदार कौरमा बनाने की रेसिपी। फटाफट किचन में जाएँ और दानेदार शादियों वाला कौरमा बनाने की लुत्फ़ उठाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg हमने ये चिकन लिया है। सबसे पहले हम इसे डिश में डालकर अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और फिर इसे धोएंगे। और आज हम बनाएंगे पूरे मेजरमेंट के साथ 1 kg कौरमा बनाने की रेसिपी। इसमें कोई भी चीज़ आपको कम ज़्यादा होती नज़र नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र होकर बना सकते हैं। हम 1 kg का आपको सिखाएंगे। आप 2 kg 2 3 3 4 5 जितना भी आप बनाएंगे उसके साथ ही हमारा मेजरमेंट बढ़ता चला जाएगा। हम 1 kg से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें पर वगैरह होते हैं, ये हम साफ़ कर लेंगे और धोएंगे 2 से 3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई रख ली है मैंने। आप देगची में पका सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास देग है उसमें भी बना सकते हैं। 1 kg चिकन में हम लेंगे ½ kg ऑयल। ये पूरे मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप शादियों वाला कौरमा सीखना चाहते हैं, घर में बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई मसाला आपका रह ना जाए। तो फुल खोलते हुए ऑयल में सबसे पहले हम डाल लेंगे 1 पाव प्याज। आप देख रहे हैं कितना गर्म हमारा ऑयल है, क्योंकि हम इन्हें करेंगे क्रिस्पी। और क्रिस्पी ये तभी होंगे जब हम खोलते हुए ऑयल में प्याज डाल लेंगे। अगर हम नॉर्मल यानी कि कम गर्म ऑयल में प्याज डाल लेंगे तो हमारे प्याज लेसदार चिपचिपे से होंगे। अगर हम फुल ऑयल में गर्म में डाल लेंगे तो हमारे प्याज बनेंगे क्रिस्पी। जैसे हम कौरमे के प्याज इस तरह हाथ से चूरते हैं तो वो पाउडर बन जाता है। प्याज जब आपके इस कलर पर आ जाएं उस वक्त हमने करना है फ्लेम लो, ताकि प्याज हमारे जले ना। और अब हम प्याज एक बार मिक्स करके निकालना शुरू कर देंगे और हम इन्हें निकालेंगे ऑयल निचोड़ कर इस तरह से, ताकि इजाफी ऑयल निकल जाए। और फिर हम इन्हें करेंगे क्रिस्पी, यानी कि पंखे की हवा में रख देंगे। उसके बाद हाथ की मदद से किसी तरह भी आप पीस कर इन्हें बारीक कर लें। इसी तरह हम ऑयल निचोड़ कर प्याज निकाल लेंगे। प्याज मैंने निकाल कर डिश में फैला दिए हैं क्रिस्पी होने के लिए। 3 पाव मैंने दही ली है, इसे फेंट लिया है अच्छी तरह से। ये वो ही हमारा ½ kg ऑयल है, ठंडा कर लिया है मैंने। इसा नॉर्मल सा नरम यानी कि गर्म है ये। सबसे पहले हम इसमें फेंटी हुई दही डाल लेंगे। घर के ही मसालों से हम बनाएंगे शादियों वाला कौरमा। बाहर के बाज़ार के मसालों से लाख गुना टेस्टी और खुशबूदार। इंशाल्लाह बनाकर देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगी ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी। अब हम आते हैं मसालों की तरफ। 10-15 साबुत काली मिर्च और 7-8 लौंग, छोटी इलायची 5-6, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। आप साबुत लेना चाहें साबुत भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून ही हम देंगे धनिया कूटा हुआ फुल भरकर इस तरह से। और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 2 टेबलस्पून ही लेंगे हम पिसी हुई मिर्च फुल भरकर। 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा, वैसे ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून, ये टेबलस्पून नहीं है, याद रखें। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। दही हमने पकने के लिए रख दिया है, फ्लेम कर लिया है हमने फुल। और अब हम डाल लेंगे ये मसाले। ये घर के मसालों से बनाएंगे हम मज़ेदार कौरमा। खर्च भी कम और मज़ेदार दुगना होगा ये इंशाअल्लाह ताला। अब हम इसे पकाएंगे। 4 टेबलस्पून हम ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लेना है ये भी आपने। हर मसाला हमारा फ्रेश है माशाल्लाह। साबुत मसाले लेकर आती हूँ मैं, घर में ही पीस कर ग्राइंडर कर लेते हैं।
बिल्कुल ओरिजिनल मसाले से हम बनाएंगे आज शादियों वाला मज़ेदार कोरमा। मसाले की भुनाई करना शुरू कर दी है मैंने माशाल्लाह। जब तक हमारा ऑयल फुल ऊपर ना आ जाए तब तक हम भुनाई करते रहेंगे। मसाला भुनाई करने की यही निशानी है कि ऑयल मसाला छोड़ दे और फुल ऑयल ऊपर आ जाए। आप समझ जाएँ कि हमारा मसाला भुन चुका है माशाल्लाह। अब हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आया है। घर के मसालों से हम इंशाल्लाह इतना मज़ेदार कोरमा बनाएंगे कि हर कोई आपको पूछने से मजबूर कर देगा कि कैसे बनाया है ये कोरमा। बाहर के मसाले पता नहीं कब कब के पड़े हुए होते हैं, पुराने टेस्ट उनका ख़त्म हो जाता है। हम फ्रेश मसालों से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। भुनाई हो चुकी है हमारे मसाले की, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है। और जो इसमें इजाफी पानी था, यानी कि दही में पानी होता है थोड़ा बहुत अदरक लहसुन में, वो पानी जल चुका है। अब हम डाल लेंगे चिकन। चिकन को आपने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करना है। दही और प्याज का आपने मेजरमेंट यही रखना है 1 kg में, और 3 पाव दही, क्योंकि कोरमे में जो टेस्ट होता है वो दही से ही आता है माशाल्लाह। अब हम इसकी कर लेंगे थोड़ी देर भुनाई, उसके बाद रख देंगे दम पर। बहुत ज़्यादा भुनाई अभी मैं नहीं करूँगी, बस अभी मैं दम पर रखूँगी मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम दम पर नहीं रखेंगे वरना बोटियाँ फिर घुल जाएंगी। घुली हुई बोटियाँ भी अच्छी नहीं लगती। चिकन को दम पर रख दिया था मैंने, 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी प्याज, ताकि प्याज भी हमारे घुल मिल जाए। प्याज को हमने चूरा कर लिया है। एक बार मिक्स करके दोबारा दम पे रख दूँगी। का टाइम हो चुका है पूरा, खोल कर देखते हैं। और जो हमारे मसाले हमने डालने हैं वो डाल लेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम डाल लेंगे नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। किसी को कम खाना होता है, किसी को ज़्यादा। तो और केवड़ा एसेंस, ये बिरयानी और कोरमा दोनों में मिक्स हो सकता है। 3 से 4 कतरे हम केवड़ा एसेंस के डाल लेंगे, इससे खुशबूदार बनेगा हमारा ये मज़ेदार सा कोरमा। अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और 1/2 टीस्पून जायफल और 1/2 टीस्पून जावित्री, हमने ये दोनों मिक्स लिए हैं, ये डाल लेंगे। मसाले हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह सब कंप्लीट। अब हम कर लेंगे भुनाई मीडियम टू लो पर। और अच्छी सी, जितनी अच्छी आप भुनाई करोगे उतना ही खुशबूदार मज़ेदार दानेदार हमारा ये शादियों वाला कोरमा तैयार होगा। भुनाई कर ली है मैंने माशाल्लाह कोरमे की, आप देख सकते हैं ऑयल ही ऑयल नज़र आ रहा है, पानी इसमें हो चुका है गायब। अब मैं डाल लूँगी 2-3 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है। वैसे कोरमे में हरी मिर्च नहीं डलती, मगर मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है आप डाल लें, वरना कोरमा हमारा रेडी है। मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च का टेस्ट। इस तरह से काट कर हम डाल लेंगे। कोरमा हमारा माशाल्लाह हो चुका है रेडी। अब मैं डालूँगी हरी मिर्च, थोड़ी सी काट ली है मैंने, और कुछ साबुत। आज की हमारी मज़ेदार सी शादियों वाला कोरमा बनाने की रेसिपी अच्छी लगे वो भी घर के मसालों से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपको ये मेरा शादियों वाला कोरमा बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।